आइए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी भाषा के बारे में आज देखते हैं। आज से आपको शाम के टाइम में रेगुलर एक वीडियो दिया करेंगे जो हिंदी और किसी दिन रीजनिंग का हिंदी का आपको मिक्स वीडियो मिला करेगा। आइए देखते हैं हिंदी भाषा है क्या। तो पहले हम देखें कि हिंदी हिंदी के बारे में हम देखें तो हिंदी क्या है, एक भाषा है। पहली बात तो यही है, हिंदी एक भाषा है। अच्छा, भाषा किससे मिलकर बना है? तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से क्या है, मिलकर बना हुआ है। भाष धातु से मिलकर बना होता है। अच्छा, भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। फिर हम देखेंगे आगे कि भाषा जो है कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार, देखिए प्रकार में 3 अक्षर है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रकार पूछेगा कितने प्रकार के। तो एक होती है भाषा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है जो संकेतों के माध्यम से बोली जाती है। दूसरा क्या होती है? लिखित भाषा होती है, जो भाषा लिखकर बोली जाती है। ठीक, एक होती है मौखिक भाषा। जैसे मौखिक भाषा हम किसे कह सकते हैं? जैसे हम लोग कहानी किसी को सुनाते हैं तो क्या सुनाते हैं? मौखिक होता है, इसीलिए मौखिक क्या है? कहानी है। ठीक, गीत का गुनगुनाना, ये सब क्या है? मौखिक। लिखित क्या है? पत्र लिखना, ठीक, कविता लिखना, ये सब क्या होता है? लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा जैसे ब्रेल लिपि वाले जो व्यक्ति पढ़ते हैं वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। आप सुने होंगे संकेत, तुम लोग फोन से बात भी करते रहे थे कि भैया आप वहां चले जाइएगा, अर्थात संकेत भी दे रहे हैं और ये बात भी कर रहे हैं, सांकेतिक और मौखिक। सवाल यहाँ से केवल एक सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि भाषा किससे बना है? तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। सवाल पूछेगा भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो जरा आप कमेंट में लिख दीजिएगा कौन कौन भाषा होती है 3 प्रकार की, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। फिर बात करेंगे कौन सी भाषा अस्थाई भाषा होती है। तो जो लिखित भाषा होती है, जो लिखित भाषा, ये अस्थाई भाषा होती है। अस्थाई भाषा होती है, अस्थाई भाषा होती है। कौन सी भाषा अस्थाई भाषा होती है? तो जो मौखिक भाषा है, जो मौखिक भाषा, यह क्या होती है? अस्थाई होती है, अस्थाई। आप नहीं कहते हम तभी मानेंगे भैया जब आप हमको लिखित देंगे तो, अर्थात लिखित भाषा क्या है? अस्थाई भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा क्या है? अस्थाई भाषा का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार के। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा के 4 रूप होते हैं। ठीक, 4 रूप कौन कौन से होते हैं? तो आप नाम सुने होंगे सब पल्ली। देखिए ये इतना जबरदस्त ट्रिक है कि आपको ये क्रम याद करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। स से क्या हो गया बाबू? सुनना हो गया। ब से क्या हो गया? बोलना हो गया। प से क्या हो गया? पढ़ना हो गया। और ली से क्या हो गया? लिखना हो गया। अगर हम बात करें कि भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है, सवाल पूछेगा भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है? तो प्रारंभिक रूप क्या है? सुनना है। भाषा का अंतिम रूप क्या है? तो अंतिम रूप क्या है? लिखना है, अंतिम रूप। यदि किसी भाषा को हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर लिख लेते हैं तो वह भाषा क्या होती है? हमारी पूर्ण हो जाती है। अगर इसी भाषा के पहले आप मैथ लगा दीजिए तो गणितीय भाषा में बातचीत करना। भाषा का अर्थ कहना होता है। फिर हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। आइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एक कर हम आपको पूरा फुर्सत में टाइम दे रहे हैं कि आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल लगाइए, पढ़िए जैसे हो सके, क्योंकि टारगेट हम लोग का क्या है? उत्तर प्रदेश सिपाही इस हाल में 60,000 सीटों में से अपना 1 सीट पक्का करना है। आगे देखते हैं अगला हिंदी के बारे में कि यहां से सवाल बने हैं।
जरा आप हेडिंग डाल दीजिएगा हमारे साथ। अगर आपके पास नोटबुक हो तो बिल्कुल एक एक लाइन लिखते चाहिए। ये जो एक एक लाइन लिखते जाएंगे इससे आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का क्या है? शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंदी का अर्थ जो होता है फारसी में, उसका अर्थ होता है रेखता। रेखता का मतलब होता है मिश्रित भाषाएं। जो भारत में बोली जाती थी वह मिश्रित भाषाएं बोली जाती थी, इसीलिए फारसी लोग क्या कहें, यार भारतवासी तो क्या है, रेखता बोलते हैं। रेखता का मतलब मिश्रित भाषा है। अगर हम बात करेंगे फिर हिंदी के बारे में, हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंदी किससे मिलकर बनी है? तो हीन धन दू धन दुस से मिलकर बनी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हीन भावना दू का मतलब दूर करना ही हिंदी कहलाता है। दूर करना ही क्या कहलाता है? हिंदी कहलाता है। किसी की हीन भावना दूर कर रहे हैं, वही क्या है हमारा? वही हमारा हिंदी है। अगर हम बात करेंगे कि हिंदी का पहला प्रयोग किसने किया था? हिंदी का पहला प्रयोग अलबर्नी ने किया था। अलबर्नी नाम का एक विद्वान था, उसकी एक ग्रंथ का नाम है अलहिंद। अलहिंद में पहली बार हिंदी शब्द का वर्णन किया था। हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो अलबर्नी ने अपने ग्रंथ अलहिंद में किया था। लेकिन यही सवाल बन जाए, हिंदी का वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है? वास्तविक या आधुनिक समय में वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है? वास्तविक प्रयोगकर्ता कह देगा तो उस व्यक्ति का क्या नाम है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यह हिंदी का वास्तविक प्रयोगकर्ता है। इसी अमीर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे कि अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो ये आप हेडिंग बना लीजिएगा, इसके बारे में लिख लीजिएगा। यह कहाँ का रहने वाला है? एटा जिला अर्थात कासगंज ब्लॉक का रहने वाला है। ठीक, आगरा में वो जिला पड़ता है, एटा जिला कासगंज ब्लॉक। इसे क्या कहते हैं? भारत का तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो हिंदी का वास्तविक प्रयोगकर्ता किसे कहते हैं? वास्तविक प्रयोगकर्ता किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो ने ही कुकरिया कामा मुकरिया इत्यादि का, फिर खड़ी बोली का जनक हम किसे कहते हैं? तो इसी अमीर खुसरो को एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा। ये वही अमीर खुसरो है जिसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ये अमीर खुसरो जो आगरा एटा जिला का रहने वाला था, इसे खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अगले टॉपिक में कि हिंदी का प्रयोग कहाँ मिलता है। हिंदी का प्रयोग पूछ देगा कहाँ पर पहली बार मिलता है। तो एक गुजरात के राजा थे। गुजरात के राजा जयभट्ट थे। जयभट्ट के शिलालेख पर हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। कहाँ पर? यह गुजरात राज्य में आपको यह देखने को मिलेगा। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख पर इसका प्रयोग मिलता है। आइए एक एक कर देखते हैं हिंदी में के बारे में कुछ और शब्द। हिंदी के बाद दिवस डाल दीजिए आप। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके उत्तर प्रदेश सिपाही में आपसे कोई ऐसा पाली नहीं है जिसमें ये दिवस से नहीं आए हैं। सभी पालियों में आप देखेंगे तो कहीं आपको मिल जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस वह दिन 10 जनवरी 1975 जब भारत के प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में एक सम्मेलन बुलाया जाता है और उस सम्मेलन में यही हिंदी का पहला सम्मेलन था। यह कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में यह सम्मेलन होता है। महाराष्ट्र के नागपुर में यह सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में एक थीम बना दिया गया था। वो थीम क्या था? वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम कुटुंबकम। इस सम्मेलन में क्या रख दिया गया? एक थीम रख दिया गया। ठीक, वह कौन ऐसा सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो 10वां हिंदी सम्मेलन जो था वह मध्य प्रदेश के, वह एमपी के भोपाल में हुआ था, जिसका अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था यह? सन 2015 में। अभी 12वां सम्मेलन हुआ है हिंदी का। 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में सन 2021 और 22 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है 12वां हिंदी सम्मेलन। ये कौन सा सम्मेलन है? विश्व हिंदी दिवस। यानी इसीलिए 10 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्र हिंदी दिवस के बारे में। लिख लीजिए राष्ट्र हिंदी दिवस। राष्ट्र हिंदी दिवस, वह तिथि कौन सी है जिस दिन राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है? वह तिथि है 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को क्या बना दिया गया? हमारा राष्ट्र हिंदी को हमारा एक राजभाषा के रूप में रखा गया। किसको? हिंदी को एक राजभाषा बना दिया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर बात पूछता है, अभी एक दिन हम किताब में देखे थे, ये भी सवाल आया है, राष्ट्र हिंदी सप्ताह किस दिन मनाया जाता है? तो वह 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर, अर्थात चेक कर लीजिए, यही 7 दिन है जिसमें राष्ट्र हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक मनाया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे, एक और दिवस आएगा आपको। अगला है मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस अर्थात किसे कहते हैं? माँ के द्वारा, मातृभाषा का मतलब क्या होता है? माँ के द्वारा सिखाई गई बोली को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस पूछा जाता है, कौन सा? पत्रकारिता दिवस। वह तिथि होती है 30 मई 1826 को हिंदी का पहला पत्र निकाला गया था। हिंदी का पहला पत्र जिसका नाम क्या था? उर्दंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र था। इसके संपादक कौन थे? उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगुल किशोर दत्त जी थे। जुगुल किशोर दत्त, ये हिंदी के जो पहली पत्रिका निकली थी उर्दंत मार्तंड, इसी के लेखक यानी संपादक थे। कौन? जुगुल किशोर। इन्होंने यह तक कह दिया कि अब प्रतिवर्ष 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे हिंदी के बारे में। आइए देखते हैं हिंदी की लिपि क्या है, अर्थात लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि के बारे में जानिएगा। जो लिखने की तरीका होता है ना, लिखने की रीति रिवाज को, लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आज यही देन है कि हम कहाँ से कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट से बाएं, लेफ्ट से राइट, अर्थात हम कहें बाएं से दाएं। जो भी हम लोग का ये कॉपी बना हुआ है, हम लोग बाएं से ही लिखते हैं। यहाँ से लिखना चालू करते हैं, फिर यहाँ से लिखना चालू करते हैं। बाएं से दाएं जो लिखते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो हम लोग की लिपि क्या है, हम लोग की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। फिर हम बात करेंगे देवनागरी लिपि में हम लोग का राजभाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिया गया है। न कि भारत की क्या कोई राष्ट्रभाषा भी है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या है, हिंदी। हम लोग की लिपि क्या है, देवनागरी। लिखने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगला हम देखते हैं, अगले के बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा था क्या, हिंदी की उत्पत्ति, ठीक। अब हम देखेंगे अगला, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में आप देखिएगा, थोड़ा सा आप काम करिए, हमारे साथ लिखते जरूर चलिए। लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे आपका अभ्यास बढ़ेगा, याद करने की क्षमता आएगी। देखिए हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत। संस्कृत से क्या निकला, पाली भाषा निकला। पाली से क्या आया, प्राकृत भाषा आया। प्राकृत भाषा से क्या आया, अपभ्रंश आया। अपभ्रंश आया। अपभ्रंश से बाद क्या आया, हिंदी की उत्पत्ति हुई। सवाल यहाँ से भर भर के पूछे गए हैं कि हिंदी की जननी कौन, या हिंदी किससे उत्पन्न हुई है। तो हिंदी किससे उत्पन्न हुई है, तो अपभ्रंश है। हिंदी की जननी कौन, यानी माता जी कौन होंगी, अपभ्रंश, अपभ्रंश। हिंदी की, आइए आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो समय काल निर्धारण 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है संस्कृत बोला गया था। 1000 ईसा पूर्व से जो 500 का समय है वो पाली का समय है। अब 500 से लेके जो 1 ईस्वी तक का समय है उसे प्राकृत बोला गया। 1 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो समय उसमें अपभ्रंश आया था। 1000 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है,